विधानसभा शुरू हो रही है, मुझे उस बैठक के अंदर जाना था। आज जो मीटिंग ये लोग करते, उस मीटिंग के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे। वहां पे सभापति को हमारे बुढ़ानिया जी थे, नियम विरुद्ध उनको हटा दिया, विधायकों को फाउंडेशन लगा दी कि आप इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। अरे जब जनता चुन के एमएलए को विधानसभा में भेजती है और वो विधानसभा में अपनी बात नहीं उठा पाएगा तो इनके क्या कानून चलेंगे, बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही तल्खियां साफ नजर आ रही हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में भाजपा या उनसे जुड़े लोग हैं, उनके अलावा कोई नहीं पहुंचा। विपक्ष का या कहूं कांग्रेस का एक तरह से अघोषित बहिष्कार था, उनके नेता नहीं पहुंचे। इसके बाद बीजेपी की ओर से कहा गया है कि उनसे तय करके, बातचीत करके ही डेट तय की थी और नहीं आना समझ से परे है। इसका मतलब यह है कि चाहते ही नहीं है कि हाउस चले, ये बीजेपी का कहना है। अगर कांग्रेस के नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है, कुछ मुद्दों को लेकर के उन्होंने चर्चा की थी, लेकिन उस पे सत्ता और विधानसभा दोनों तैयार नहीं हुए, तो ऐसे मानने का कोई फायदा नहीं है। उनका यह भी कहना था कि हमारे एक सीनियर साथी, उनको एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और चेयरमैन कुछ ही दिन बाद में उनको हटा भी दिया गया, तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। एक तरफी बातें कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ये कांग्रेस का आरोप है। तो चले, हमारे साथ अभी अरुण चौधरी जी भाजपा से विधायक हैं और राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, विधानसभा को कवर करने का एक लंबा एक्सपीरियंस है। कांग्रेस से हम कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी को जोड़ करके, और उनका क्या रुख है उससे भी हम जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ। 2 तारीख को यानी कि 2 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें तमाम नेता और प्रभारी भी मौजूद रहेंगे, ये कांग्रेस का कहना है। तो राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं।
तो सदन की शुरुआत से पहले ही तल्खियां साफ दिखाई दे रही हैं। ये माना जा सकता है कि हंगामेदार रहेगा। देखिए, जिस तरीके से आज जो घटनाक्रम हुआ, विपक्ष ने जो बहिष्कार किया, खासकर कांग्रेस पार्टी ने, जो सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई थी, उससे तो ये लगता है कि जो सत्र है वो बड़ा हंगामेदार होगा, कांग्रेस आक्रामक रवैया अपनाएगी। अब जो आज बहिष्कार किया, ये कांग्रेस के नेता इसको शायद पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाए कि उनका बैठक, सर्वदलीय बैठक जो है कि सरकार ने नहीं बुलाई है, वो विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई है। अध्यक्ष ने। यदि हाँ, तो विधानसभा अध्यक्ष से यदि उनकी क्या नाराजगी है, वो तो बैठ के बात की जा सकती है। ये सही है कि सरकार से तो नाराजगी हो सकती है, विपक्ष से, विपक्षी दल है, सरकार के जो क्रियाकलाप है उसकी आलोचना करना उसका अधिकार है, सरकार से उसकी तलखी होती है। सरकार की चीजों का वो बहिष्कार करें या उस पर कुछ संघर्ष करें या उस पर कोई आक्रामक रवैया अपनाए, वो बात एक समझ में आती है। आज सर्वदलीय बैठक तो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष ने, उस बैठक का मकसद तो ये होता है कि सदन सुचारू रूप से चले, जो भी मुद्दे और हैं जो हर बार होती भी है इस तरह की बैठकें। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं, हर बार होती है और होनी चाहिए। ये एक अच्छी परिपाटी भी है। इसमें सभी पक्षों के, सभी दलों के नेता वहां बैठते हैं कि आने वाला सत्र यदि कैसे चलेगा, सदन में कैसे मुद्दे उठेंगे, इस पे आपसी विचार विमर्श होता है। ये ठीक है कि मतभेद तो है ही, दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, विपक्षी दल अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, सत्ता पक्ष है उसकी भी अलग राजनीति है, उसकी अपनी विचारधारा है। लेकिन वहां तो जो बैठक आज की थी, उसको तो मैं कि ये मानता हूँ, हो सकता है कि विपक्ष के अपने कुछ मुद्दे हो, उनका क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पाया हो, इस वजह से उन्होंने बहिष्कार किया। ये उनका अधिकार भी है, जो भी वो चाहे वो जो कर सकते हैं, उनका निर्णय अपनी जगह है। लेकिन यदि बैठक में आते, वहां अपनी बात रखते कि हम सदन में ये चाहते हैं, इस तरीके के मुद्दे हो, लंबा चले। यदि सत्र छोटा चलता है तो वहां बैठ के बात की जा सकती है कि सत्र की ज्यादा से ज्यादा अवधि हो, ज्यादा से ज्यादा बैठकें हो, जिससे जनहित की चीजें सामने आ सके, मुद्दे उठा सके। विपक्ष के लिए तो एक मौका यही होता है कि वो सदन जी। में मुद्दे हाँ। उठाए, सरकार को उसके लिए बात। राजीव जी, जो बात सामने आ रही है वह यह है कि आपको ध्यान होगा कि बजट सत्र के दरमियान 5-6 दिन तक हाउस में बड़ा गतिरोध भी रहा था और कांग्रेस का एकदम वॉकआउट हो गया, तो चले गए थे कि आ भी नहीं रहे थे। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल ने पहल की और जिस दिन जवाब होना था मुख्यमंत्री का, उसी दिन टीकाराम जूली से डायलॉग हुआ। एक सबने स्वागत भी किया कि चलिए सदन के नेता ने पहल करके इस गतिरोध को तोड़ा है। अब ये बात सामने आ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा उस दरमियान जो भी कमेंट्स रहे, जो भी, तो मुझे लगता है कि शायद उनको डिलीट करने से जुड़ी कोई बात है या कुछ इस तरह का मुद्दा है जिसमें चर्चा हुई बताई, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इस कारण से विपक्ष ने नाराजगी जताई है हाउस के ऊपर। और सरकार के साथ तो देखिए अनबन हो सकती है, लेकिन फिर भी आप भी सही कह रहे हैं, मैं भी कहूंगा इस बात को कि हाउस में आना चाहिए था, बैठक में शामिल होना चाहिए था, बैठक में एक बार बात करनी चाहिए थी। क्योंकि एक बात को लेकर के देखिए, पहले तो हाउस की मीटिंगें बहुत कम होती हैं और उन मीटिंगों को भी आपके पास में इतने मुद्दे हैं, आप सड़क पे उठा रहे हैं, तो ये तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है लोकतंत्र का, वो पवित्र सदन और मंदिर है जिसमें आप अपनी आवाज, अपनी नहीं प्रदेश की जनता की आवाज वहां बड़े अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। तो कुछ न कुछ विचार करना चाहिए कांग्रेस को कि हाँ, दोबारा बैठक के लिए कहें, या उस दिन अगर बैठक में सर्वदलीय में नहीं आ रहे हैं तो फिर बाद में तो कुछ कह भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि बीएससी की बैठक में जरूर शामिल होंगे। हाँ, वो एक अलग चीज है, बीएससी की जो बैठक होगी, जो कार्यसूची जिसमें निर्धारित होती है सदन की, तो उसमें वो शामिल होंगे और होना भी चाहिए। यदि आज की बैठक में भी आते तो बहुत अच्छी बात थी। हो सकता है उनके कुछ मुद्दे हो जो जायज भी हो, आप और हम मतलब उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हो सकता है उनके मुद्दे जायज हो। तो हो सकता है कि जो स्पीकर महोदय ने बैठक बुलाई थी, वो वहां उनका समाधान हो सकता था, या कोई सरकार से जुड़े मुद्दे थे तो सरकार उसका अपना स्पष्टीकरण देती, क्योंकि वहाँ संसदीय कार्य मंत्री, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक, ये लोग भी थे। नहीं, ये मुख्यमंत्री भी खुद थे, मुख्यमंत्री खुद भी गए हैं उसमें बैठक में। हाँ, मुख्यमंत्री खुद भी गए हैं। तो निश्चित तौर पे मतलब विपक्ष ने एक मौका, मैं ये समझता हूँ, उन्होंने खो दिया। कहीं वो अपने रहते या समस्याओं को वहां उठाते तो हो सकता है कि कुछ समाधान निकलता और सदन सुचारू रूप से चलता। आप और हम सब सभी चाहते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कि जो विधानसभा और संसद है वो सुचारू रूप से चले। ये ठीक है कि कुछ हंगामा होता है, कुछ कटुता भी आती है, लेकिन जनहित की जो जनता की समस्या है, उनका तो समाधान उसी प्लेटफॉर्म में हो सकता है। सरकार को तो उसी जगह में घेरा जा सकता है। सर, विपक्ष में इतना दम है, उसके तर्कों में इतने
दमदारी है तो वो सरकार को बाध्य भी कर सकती है जवाब देने के लिए कि ये क्या है। इस पे ये चीज होनी चाहिए। अब आप देखिए इतनी बरसात हुई, अतिवृष्टि की भी समस्याएं सामने आ रही है, बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, प्रभावितों की मदद के लिए विपक्ष को वहां उठाना चाहिए, सरकार को बाध्य करे वो किस चीज में है। आज जैसे पेपर लीक पे एक बड़ा फैसला आया जो जिसमें सरकार मतलब इनकार करती रही, विपक्ष के सत्ता पक्ष के ही एक मंत्री जो अपनी सरकार से अलग रुख अपनाते रहे, वो आज अपनी वाहवाही भी ले रहे हैं कि वो तो इस मुद्दे को उठा रहे थे, शुरू से कह रहे थे, लेकिन सरकार ने फैसला उनका अपने मंत्री का नहीं माना। तो विपक्ष के बाद मुद्दे बहुत हो सकते हैं, वो किस तरीके से घेरती है या उसकी क्या रणनीति होती है, बिल्कुल। तो वो सब एक बड़ा चीजें हैं प्लेटफॉर्म मिला था, उन्होंने सही कह रहे हैं आप, वो खो दिया। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं अरुण जी का रुख करना चाहूंगा। अरुण जी, तैयारी है पूरी विधानसभा के लिए? आप पश्चिम राजस्थान में हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इसी साल रिफाइनरी चालू भी होगी, तो आप के क्षेत्र में हो रहे वो क्या कुछ रूपरेखा? 31 तारीख को शायद आप लोगों की बैठक होगी, तो बैठक का मजमून आ गया आप लोगों के पास में कि हाँ बैठक होगी, बैठक में कुछ तय होगा? बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विधायक दल की बैठक जैसे 31 तारीख को शाम को 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री निवास पर रखी गई है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार संसदीय परंपराओं के तहत आज जो विपक्ष की पार्टी के द्वारा जिस प्रकार का अपना एक ओछापन दिखाया गया, क्योंकि जो कांग्रेस हमेशा अपने संविधान को लेकर के और जहां कहीं भी जाती है तो संविधान अपने हाथ में रखती है और संविधान की पालना के तहत आज राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष संविधान के अनुरूप अपनी सीट पर विराजमान है। विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी या किसी दल का नहीं है, वह सर्वमान्य है और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा अगर कोई मीटिंग बुलाई गई है, सर्वदलीय मीटिंग, और उसमें विपक्ष के द्वारा अपनी अनुपस्थिति देना, मैं ये कहता हूं कांग्रेस को किसी प्रकार का कोई हक नहीं है कि वो संविधान के बारे में बात करे, वो कभी ये बात करे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस चीज के अंदर कांग्रेस ने हमेशा दोगलेपन की राजनीति की है और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस प्रकार की नीति अपना रही है, क्योंकि आम जनता के बीच में यह वादे करती है कि हम जनता की जो मांगे हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर या जो भी संसदीय पटल होता है वहां पर हम उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कोई मुद्दा उठाने के लायक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी पुराने काम किए गए उनके काले चिट्ठों की जो है हमारी सरकार दिन प्रतिदिन उनके काले चिट्ठों को खोल रही है और उनकी जब जो परतें उखड़ रही है उनसे बचने के लिए वह इस तरह का रास्ता अपना रहे कि वह सर्वदलीय बैठक में नहीं आकर के और किस प्रकार से आने वाली विधानसभा के अंदर गतिरोध हो, उस गतिरोध को वो बनाना चाहते हैं। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। जी राजीव जी, आज देखिए कांग्रेस के पास में एक अवसर था, खैर अब उनकी अपनी एक रणनीति है और वो फ्री भी है, लेकिन एक ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष को एक ये अवसर दे दिया बोलने का कि मीटिंग में आए ही नहीं तो पहले से तय करके बैठे थे कि हमें तो हिस्सा ही नहीं लेना। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा को किस तरह से बाधित करने का पहले से कांग्रेस तय कर रखी है। वो होगा नहीं होगा, लेकिन मौका एक ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष को थमा दिया। हाँ, सत्ता पक्ष को शुरुआत में एक मुद्दा ये मिल गया कि भाई सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके से गैर हाजिर रहा विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल, तो उसमें कहीं ना कहीं एक संशय तो पैदा करता ही है। तो विपक्ष को भी अब ये सोचना है, कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं खासकर, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो अपने विधायकों को या उनकी चीजों को किस तरीके से वह सदन के सामने रखे। वो आज बैठक में आते तो हो सकता है अपनी बात, अपने विधायकों की बात विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखते, विधानसभा अध्यक्ष उसका कुछ निराकरण करते। वहां तो कोई राजनीति वाली बात नहीं होती। जो सर्वदलीय बैठक है उसका मूल मतलब एजेंडा ये होता है कि सदन सुचारू रूप से कैसे चले, उससे पहले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की मंशा होती है। तो वो उस मंशा को स्पीकर ने रखा सामने। जब से वो स्पीकर बने, जब से बैठक बुला रहे हैं कि भाई सदन शुरू होता है उससे पहले सभी दलों के जो नेता हैं वहां बैठे हैं, उसमें चर्चा करें। उसमें कुछ ऐसे मुद्दे भी आ रहे हैं, इसमें सौहार्द वाली बात मैं ज्यादा समझ पाता हूँ कि ये सौहार्द को
बढ़ाने के लिए कि सदन में सौहार्दपूर्ण माहौल में बहस हो, डिबेट हो, मुद्दे उठें, सरकार जवाब दे। तो ये सौहार्द का जो एक वो था वातावरण, वो एक कांग्रेस ने खो दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब उनसे ये उम्मीद की जाती है कि सदन मतलब सुचारू रूप से चले। अब कांग्रेस विधायक दल ने अपनी बैठक शायद 2 सितंबर को बुलाई है, तो बिल्कुल। उसमें वो तय करें कि भाई सदन में रहना है, उपस्थित रहना है, सदन में रह के अपने मुद्दे उठाने हैं, सरकार को बाध्य करना है, इस तरीके की वो रणनीति अपनाए तो निश्चित तौर पे राजस्थान का फायदा होगा, उससे लोगों को होगा। लोगों की समस्याएं भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, समस्याओं को उठाना विपक्ष का काम है। जनता भी आज विपक्ष की तरफ देखती है कि वो विपक्ष हमारे मुद्दे वहां उठाएगा और सरकार को उस पर जवाब देने के लिए बाध्य करेगा, सरकार को जो जन समस्या उनका समाधान करने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन ये शुरुआत में यदि इस तरीके से करेंगे, बहिष्कार, सदन नहीं चलने देना, तो इससे किसी का फायदा नहीं, इससे विपक्ष का, कांग्रेस का भी कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली तो सदन में कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों से आपकी हमारी भी बात होती है, तो वो भी कहते हैं कि नहीं भाई, 2-4 नेताओं की वजह से पूरा माहौल खराब हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, हम तो अपने मुद्दे तैयारी से आए हैं। ऐसा नहीं है, सारे विधायक ही है, लेकिन दलीय सीमा में रहने के कारण सब एक बंधे हुए भी रहते हैं, उनको वो निर्णय का पालना भी करनी पड़ती है विधानसभा में। तो इन सब चीजों को देखते हुए यदि आज की बैठक में उपस्थित रहते विपक्ष के नेता, तो निश्चित तौर पे कोई सकारात्मक उम्मीद की जा सकती थी कि ये जो सत्र, मानसून सत्र, ये सकारात्मक रूप से चलेगा और इसमें लोगों की समस्याओं के मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन अब ये देखना है, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस विधायक दल कोई निर्णय ले, सदन किस तरीके से चलेगा। ये ठीक है, उनका अधिकार है, वो कितने भी आक्रामक हो, सत्ता पक्ष को घेरे, को मतलब जो भी है वो उनका अधिकार है, वो उनको करना भी चाहिए, अपनी आक्रामकता भी दिखानी चाहिए, सरकार को गलत कामों से रोकना भी चाहिए, सरकार ने अब तक जो गलत काम किए उनको उजागर भी करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये होंगी कब, जब सदन सुचारू रूप से चलेगा। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सभी की इच्छा ये होती है कि बैठकें होनी चाहिए। देखिए, राजस्थान में बहुत सारी समस्याएं हैं, ये खारिज नहीं किया जा सकता। सत्ता पक्ष अपनी ओर से कोशिश भी कर रहा होगा, तैयारी भी की होगी कि भाई ये मुद्दे तो उठ ही सकते हैं। जैसे अतिवृष्टि की बात है, उसमें फसलों की तबाही भी है, सड़कें भी चली गई। राइजिंग राजस्थान का सरकार को लगता है कि एक बहुत बड़ा हमने काम किया है। विपक्ष इस पे पूछ सकता है कि 35 लाख करोड़ के आपने एमओयू कर लिए, उनकी धरातल स्थिति क्या है, ये कहा जा सकता है। ऐसा ही भर्ती जिस पे दिन हम चर्चा कर रहे हैं उसी दिन रद्द हुई है। सरकार पे उंगली उठ सकती है कि आपका तो ढुलमुल रवैया था, अब आप पे किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा की जा सकती थी, लेकिन विपक्ष की अपनी रणनीति है। विपक्ष नहीं चाह रहा था कि इस बैठक में हिस्सा लिया जाना चाहिए। वो पार्टी में उनके अपने लीडर्स हैं, उनकी अपनी एक उनकी सोच और समझ है, वो जानते भी हैं। काफी लंबे समय से वो विधानसभा के सदस्य हैं, कई सीनियर नेता हैं उनके पास में। क्या रणनीति रही, लेकिन अभी भी वो खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कहा जा रहा है कि पहले तय हो गया था, उसके बाद में नहीं हो पा रहा है। तो जी इंदिरा जी आपके पास में आना चाहूंगा विशेष आग्रह पे, क्योंकि कांग्रेस की ओर से हमें जोड़ना बहुत जरूरी था, और वो अभी आप देख रहे होंगे कि हमने विशेष रिक्वेस्ट किया उनसे, और वो अभी यात्रा पे जा रही हैं और फ्लाइट से हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रही हैं। इंदिरा मीना जी सीनियर एमएलए हैं कांग्रेस की। इंदिरा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? आप एक जगह बैठ जाएं। इंदिरा जी, क्योंकि आपका समय पे हो रहा है, हम देख रहे हैं आप फ्लाइट में। नमस्ते, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है, तो आगे भी ये रणनीति रहेगी, हाउस में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? देखिए, जिस तरीके से पिछले सत्र भी आप सब लोगों ने देखे, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जनता के हितों को नहीं ध्यान में रखा जा रहा है भाजपा के द्वारा, और किस तरीके से बच्चों के स्कूल गिरते जा रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, और इसके अलावा अन्य कामों के अंदर पैसा ये लोग खर्च करना चाहते हैं। तो बच्चों को सावधानी से पकड़े रहे। इंडिगो में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न समस्याएं जो आ रही है, आप देखिए, वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो विधानसभा
रोज एक जी, से तो 15 रणनीति क्या रही है इंदिरा जी? इंदिरा जी, अब क्या रणनीति है? इंदिरा जी, आपके पास में समय का व्यवस्था मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपकी रणनीति क्या है? रणनीति क्या है आपकी? हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। थोड़ा 1 मिनट बाद में मैं आपसे बात कर पाऊंगी क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। जी, इंदिरा बस जी मेरा को एक ही यात्रा की सवाल है बहुत कि बहुत आपकी शुभकामनाएं। रणनीति क्या है? रणनीति क्या है आपकी? रणनीति क्या है आपकी? आप लोग हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे विधानसभा के कार्यवाही में? चलिए इंदिरा जी, आप जुड़ी रहिए हमारे साथ। अरुण जी, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस के विधायकों से बात आज हो नहीं पा रही थी। इंदिरा जी उड़ीसा यात्रा पे जा रही हैं और उनको हमने रिक्वेस्ट की, आप देख रहे होंगे फ्लाइट में से वो जुड़ी हुई है हमारे साथ में। इंदिरा जी, अगर आप एक बार बोल सकते हैं कि रणनीति क्या आप लोगों की? कार्रवाई में तो हिस्सा लेंगे आप लोग? कार्रवाई में तो हिस्सा लेंगे आप लोग? विधानसभा की कार्रवाई में? देखिए, कार्रवाई में पहले दिन हम हिस्सा लेंगे और दूसरे दिन हमारी मीटिंग है हमारे सभी विधायकों की। उसके बाद में हमारे नेता और सीनियर नेता क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद में डिसीजन होगा कि किस तरीके से सरकार को जवाब हम लोग देंगे और किस तरीके से सरकार जो जिस तरीके से जनता के हितों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो हम किस तरीके से इस सदन के अंदर जनता की लड़ाई लड़ेंगे। 2 तारीख को हम सब लोग निर्णय करेंगे। चले इंदिरा जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़ी। चलते चलते चले कि अरुण जी, आपके पास में आना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के 31 तारीख को तय होगा आप लोगों का भी किस तरह से विपक्ष के हमलों से हमें जवाब देना है और किस तरह का एक रहेगा। कुछ ये बताया कि सत्र कुछ दिन के लिए, कितने दिन पे चल सकता है? पूरा वीक चलेगा या लंबा जाएगा? कुछ ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है या आप लोगों ने कही हो कि सत्र चलने दीजिए लंबा? देखिए योगेंद्र जी, हम ये चाहते हैं कि विधानसभा बहुत ही सुचारू रूप से चले, प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं वो सदन के पटल पर आए और आम जन के जो जरूरतों के काम है, जो उनकी मांगे हैं, उनको सदन के अंदर ला करके और फिर किस प्रकार से कि आम जन को ये राहत प्रदान कर सके, यह भारतीय जनता पार्टी का शुरू से विचार रहा है। अभी आदरणीय राजीव जी ने जिस प्रकार से कहा, कांग्रेस की जो रीति और नीति है, अभी से जिस प्रकार इन्होंने, क्योंकि आज जिस प्रकार सर्वदलीय बैठक थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा साहब खुद पधारे और खुद आकर के और यह कि भाई विपक्ष के अगर किसी तरह की कोई बात हो तो इसको अगर एक टेबल पर बैठ करके वो किस प्रकार सुलझाया जाए और उनके मुद्दों को समझ करके और ये चीज उनके मुद्दों को सुलझा करके और आम जन के लिए ये किस प्रकार सदन सुचारू रूप से चले, उसके लिए पहल की। लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का ये आज ओछापन बताया, मैं ये मानता हूँ ये संसदीय परंपराओं के तहत सही नहीं। चले, बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए और टेबल टॉक से ही तमाम जो उलझने हैं वो सुलझाई जा सकती हैं। और हम चाहेंगे कि विधानसभा वाकई बिना किसी रुकावट के चले, क्योंकि जनता के लिए बनी है, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो अपने प्रदेश की बात वहां पे उठाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम कई बार देखते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और एक भरोसा लेने की कोशिश करते हैं कि इसके तो अध्यक्ष से आप भरोसा दिलाइए, सभापति आप भरोसा दिलाइए कि कब तक ये होगा। ये उनका एक अधिकार होता है, विशेष अधिकार होता है। तो मुझे लगता है कि पहले तो हाउस की बैठकों को लेकर के काफी चिंताएं होती हैं कि कम हो रही हैं, कब होती हैं, वो भी अगर रुकावट और किसी तरह की सियासत की अगर भेंट चढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि इससे लोकतंत्र का भला नहीं हो सकता। किसी भी माध्यम से किसी भी प्लेटफॉर्म पे चर्चा करें, लेकिन विधानसभा चलनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।